समझते हो, खुद को ऋणी समझते हो, तो ऋण तुम मेरा वही चुका देना। कहाँ? बोले ऋण तुम वही चुका देना। मैं गंगा तट का केवट हूँ, तुम भव सागर के माझी हो। मैं यहाँ आपको पार लगा रहा हूँ, आप मुझे वहां पार लगा देना। केवट कहता है प्रभु आज मैं आपको पार कर रहा हूं, जब मैं तुम्हारे घाट पर आऊं, तुम्हारे तट पर आऊं, तो आप मुझे पार कर देना प्रभु। इतनी सुंदर चर्चा केवट की, बड़ी भक्ति भाव की चर्चा है। और हम सब परमात्मा का गुण अनुवाद श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा की अनन्य कृपा है जो हमें परमात्मा के कृपा से हमें सत्संग श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, तन पावा, बड़ी तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, कि बड़े भाग मानुष तन पावा। आसुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से हमें मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है प्यारे। हमारे बड़े भाग्य हैं जो हमें मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। और मनुष्य का तन प्राप्त करके हमें जन्म कहाँ मिला है? भारत भूमि में। जिस भारत भूमि की गाथा अनन्य है, जिसके चरण रत्नाकार समुद्र पखार रहा है, ऐसे भारत भूमि में हम निवास करते हैं। रत्नाकार धोतपदाम हिमालया क्रीटनिम ब्रह्म राजर्षि रत्नाड्यम वंदे भारत मातरम है। ऐसे भूमि में हम विचरण करते हैं, जिस भूमि में परमात्मा स्वयं जन्म लेकर आए। इसी धरा पर परमात्मा ने अपने चरण चिन्ह छोड़े हैं, वो हमारे लिए रज है प्यारे। इसका एक एक कण हमारे लिए रज है। परमात्मा को वनवास हुआ था, जब राम जी को वनवास हुआ तो राम जी इस भारत की मिट्टी लेकर के लंका गए थे। इस भारत की मिट्टी को लेकर के गए थे। ये वंदनीय है प्यारे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु इस सोने की लंका बड़ी सुंदर लग रही है। तो राम जी कहते हैं भैया लखन, ये भले सोने की है, कितनी भी सुंदर है, अपि स्वर्णमय लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जन्म जननी भूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, हमारी भारत भूमि स्वर्ग से भी ऊपर है प्यारे। भले ये सोने की लंका है, तो हम जिस भारत में जन्म लेकर आए हैं, ये हमारे ऊपर परमात्मा की अनन्य कृपा है। लेकिन आज का व्यक्ति विदेश को ज्यादा महत्व देता है। अरे हमारे भैया विदेश रहते हैं, या हमारे कोई मित्र जन है जो विदेश से आए हुए हैं, तो मनुष्य विदेश को ज्यादा महत्व देने लगा है। आज के इंसानों ने फारसी सभ्यता ज्यादा अपना ली, अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है। जबकि अगर भारत का गौरव है तो भारत की संस्कृति है प्यारे। अगर हमारी संस्कृति जिंदा है तो भारत का महत्व है। जिस दिन ये संस्कृति नष्ट हो जाएगी तो भारत में कोई विशेषता नहीं बचेगी। तो हम ऐसे
भारत भूमि में जन्म लेकर आए हैं, जहां परमात्मा स्वयं विचरण करते हैं और मनुष्य का तन मिला, उसके बाद सत्संग से भी जुड़े और भगवान की कृपा से भारत में भी आए, उसके बाद भी हम कुछ ना कर पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है, बेकार में हमने इस जीवन को गवा दिया है। तो कहा कि मनुष्य का धर्म क्या है कि परहित सरे से धर्म नहीं भाई, शरिष धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर उपकार के समान कोई धर्म नहीं, दूसरों का उपकार करने के समान कोई धर्म नहीं, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की निंदा, दूसरों का अहित चाहना ही सबसे बड़ा पाप है। तो ऐसे तन को प्राप्त करके परहित करना चाहिए। एक गुरुजी के शिष्य थे, उन्होंने आज्ञा दी, 3 शिष्य थे उन्होंने आज्ञा दी कि जाइए कुछ ना कुछ परहित करते रहना चाहिए, दूसरों का भला चाहना करना यही मनुष्य का धर्म है। तो वो परहित करने के लिए निकले। अब एक गए कहां, एक सड़क के किनारे एक बूढ़ी अम्मा जा रही थी, तो बूढ़ी अम्मा को पकड़ के उन्होंने सड़क पार करवा दिया। गुरुजी ने शाम को पूछा, समीक्षा लेते हुए कहा कि तुमने कोई परहित किया है क्या? तो बोले हाँ मैंने परहित किया है। बोले क्या किया? बोले हमने एक बूढ़ी अम्मा को सड़क पार करवाई, एक बुढ़िया को सड़क पार करवाई। अच्छा काम है, ऐसे ही काम करते रहना चाहिए। अब दूसरे से पूछा कि भैया तुमने क्या किया? बोला मैंने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार करवाई। अच्छा। अब तीसरे से पूछा भैया तुमने क्या किया? बोले मैंने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार करवाई। गुरुजी बड़े आश्चर्यचकित कि एक बुढ़िया को सड़क पार करवाने में 3 लगे, कुछ सामान था क्या? इतना सामान लिए थे क्या? बोले बात दरअसल ये है कि बुढ़िया को सड़क पार होना ही नहीं था। फिर बोले हमने हाथ पकड़े, इसने पैर पकड़े और सड़क पार करवा दी। बोले असल में बुढ़िया को सड़क पार होना ही नहीं था, इन्होंने जबरदस्ती करवा दिया। तो ऐसे परहित काम नहीं होता भैया। कई लोग धर्म के पीछे अधर्म करते रहते हैं, धर्म का नाम करते रहते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, तो ऐसे परहित नहीं करना चाहिए। मनुष्य का धर्म दूसरों की भलाई करना है। अगर वो ना कर सको तो कम से कम किसी का बुरा तो ना चाहो। परमात्मा ने इस तन को देकर के तुम्हारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि हम इस तन में रह करके भी कुछ भला ना कर सके, कुछ बड़ा काम ना कर सके तो व्यर्थ है जीवन। कहा गया है कि अगर धर्म नहीं है तो मनुष्य के जीवन में कुछ नहीं है, क्योंकि संसार में जितने भी प्राणी हैं प्यारे वो धरती पर चलते हैं, एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो धर्म पर चलता है। इंसान से कहना पड़ता है इंसान तू इंसान बन, क्योंकि जो गधा होता है उससे कोई नहीं कहता गधा तू गधा बन, कुत्ता तू कुत्ता बन, लेकिन इंसान से कहना पड़ता है इंसान तू इंसान बन।
इसको बनाना पड़ता है प्यारे। तो जब भी समय मिल जाए तब इंसान बन जाना, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। जीने को तो जिंदगी पशु भी जी रहे हैं प्यारे, उनसे अलग हमें कुछ और जीना चाहिए। आहार निंद्रा भय मैथुन चा ज्ञाने न ही ना पशुवे समाना। अगर व्यक्ति के अंदर विवेक नहीं है, अगर व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं है, तो वो पशु के समान है। कहते हैं कि खून और पसीने में बड़ा अंतर है, खून और पसीने में बड़ा अंतर है, कांच और नगीने में बड़ा अंतर है। भेड़ों की तरह श्वास लेने वाले जिंदगी जीने में और श्वास लेने में बड़ा अंतर है। जिंदगी किसे कहते हैं, कैसे जीना चाहिए। इस प्रकृति खुली पड़ी है, पूरी प्रकृति में देखो कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं मिलेगा, कोई जीव दुखी नहीं है इस मनुष्य के अलावा, सब प्रसन्न है। कोयल को राग सी, भौरे को पराग सी, पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी। कोयल को राग सी, भौरे को पराग सी, पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी। चिड़िया को चहक सी, तितली को महक सी, मधुमक्खी को शहद सी लगती है जिंदगी। सूर्य को सविता सी, पपीहे को कविता सी, मछली को सरिता सी लगती है जिंदगी। चकोर को शशि सी, पुष्प को हंसी सी, विडंबना है इस मनुष्य को फंसी सी लगती है जिंदगी। इस मनुष्य को फंसी सी लगती है जिंदगी। बस यही रो रहा है, बाकी सब प्रसन्न है। संसार में सब प्रसन्न है, मनुष्य ही परेशान है। जबकि परमात्मा ने इसे ज्ञान दिया, विवेक दिया, बुद्धि दी, इतना सुंदर तन दिया, फिर भी यही परेशान है। बड़ी बात है प्यारे। ब्रह्मा जी की सभा में पशुओं ने शिकायत की। एक पशु पहुंचे ब्रह्मा जी की सभा में शिकायत करने के लिए। कहा, ब्रह्मा जी आप कहते हो कि बड़े भाग्य से मनुष्य का तन प्राप्त होता है, मुझे तो नहीं लगता। कहा, क्यों? घोड़ा कहता है, ब्रह्मा जी आपने मेरी पीठ पर बैठने के लिए एक मनुष्य की सीट बनाई है, लेकिन इस भले मनुष्य ने तांगा बनाया, तांगा, उसमें 12 बिठाए। इतना अत्याचार इस मनुष्य ने मेरे ऊपर किया है। भेड़ बोली, भैया तुम्हारी तो ठीक है, हमारी और सुनो। बोले, क्या तुम्हारे साथ क्या हुआ? बोले, ब्रह्मा जी आपने मेरी पीठ पर जो बार उगाए हैं जिससे कि मैं सर्दी जाड़े से बचती रहूं, लेकिन इस भले आदमी ने मेरे बारों को मुड़वाकर अपने मुफलर सूटर तो खूब बनाए, लेकिन बेचारी भेड़ सर्दियों भर ठिठुरती रही। बकरी कहती है, बहन तुझसे ज्यादा अत्याचार इस मनुष्य ने मेरे ऊपर किए हैं। अच्छा, तेरे ऊपर कौन सा अत्याचार किया है? तो बकरी कहती है कि बहन तेरे तो बार ही मोड़े हैं, इस भले आदमी ने तो मुझे ही मोड़ कर खा लिया। इस भले आदमी ने मुझे ही मोड़ कर खा लिया। देखिए, संसार में जो पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जिनकी जो कुछ भोजन होता है वो वही खाते हैं। जैसे एक बकरी के दांतों की बनावट ऐसी होती है कि वो मांस नहीं खाएगी, वो घास ही खाएगी। सिंह एक माय का भी भूखा हो, मरने की स्थिति में भी हो, लेकिन उसके सामने घास लेकर जाओ, वो घास नहीं खाएगा। लेकिन ये मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो घास मांस कुछ भी लेके चले जाओ सब चलेगा। ऐसा मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है। ये पशुओं से भी गिरा हुआ मानो।
पशुओं के लिए अगर घोड़े के सामने दारू लेकर जाओ वो नहीं पिएगा, लेकिन मनुष्य उसको भी पचा जाता है। तो ब्रह्मा जी से कहा कि बताइए क्या विशेषता है इस मनुष्य में जो आप कहते हो कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो ब्रह्मा जी ने कहा आपका कहना तो ठीक है, लेकिन हम एक काम करते हैं, मनुष्यों में से ही एक प्रतिनिधि बुला लेते हैं। हम मनुष्यों में से एक प्रतिनिधि पहुंचा ब्रह्मा जी की सभा। ब्रह्मा जी ने पूछा अब आप इनसे ही पूछ लीजिए कि ये क्यों महान है, मनुष्य का तन क्यों महान है। तो मनुष्य कहने लगा ये जो पशु होते हैं ना, जो चे भेंटे ऐसी आवाज निकालते हैं, बोल नहीं पाते। मनुष्य बोलता बड़ा अच्छा है, इसलिए हमारी विशेषता है कि हम बोल बहुत अच्छा लेते हैं। तो कोयल सामने आकर कहती है मुझसे अच्छा नहीं बोल सकते। अगर कोई मनुष्य मीठा बोलता है तो कहते हैं क्या कोयल के समान बोल रहा है, इसकी कितनी मीठी आवाज है कोयल के समान। तो ये विशेषता भी पशु से, पक्षियों से उधार ली गई। अब क्या हुआ, बोले और क्या विशेषता है तुम्हारे अंदर। तो मनुष्य कहता है कि मैं कपड़े बहुत अच्छे पहन लेता हूं। तो हिरण सामने आकर कहता है कि मुझसे अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, मेरी चर्म को देखो जो हमेशा चमकती रहती है, तुम्हारे कपड़ों के तो रंग निकल जाते। तो एक बया पक्षी सामने आकर कहता है कि मुझसे अच्छे मकान भी नहीं बना सकते। मनुष्य ने कहा कि मैं मकान बहुत अच्छे बना लेता हूं। तो एक बया नाम का पक्षी है जो बहुत सुंदर मकान बनाता है। उस सर्दियों में गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडक रहती है उसमें। और जो जुगनू बरसात के समय पे घूमती है ना, वो अपने मकान में मिट्टी से चिपका लेता है, बल्ब भी, लाइट की भी सुविधा कर देता है। इतने सुंदर पक्षी होकर के इतने सुंदर मकान बनाता है। तो कहने लगा कि मुझसे अच्छे मकान नहीं बना सकते हो तुम, इसमें भी तुम्हारी जीत नहीं है। अगर कोई मनुष्य बलवान हो तो कहते हैं क्या सिंह सा चला आ रहा है। अगर कोई मनुष्य अधिक बलवान हो, एक मनुष्य ने कहा मैं बहुत बलवान हूं, तो सिंह धाड़ मार के सामने आया, मुझसे ज्यादा बलवान नहीं हो सकते। क्योंकि अगर कोई बलवान मनुष्य होता है तो कहते हैं क्या सिंह सा चला आ रहा है। कभी किसी शेर से किसी ने नहीं कहा क्या मनुष्य सा चला आ रहा है। तो ये विशेषता भी पशुओं से उधार ली गई है। अब क्या हुआ, अगर कोई कहे कि मेरी नाक बहुत सुंदर है तो कहते हैं कि ये तोते के समान इसकी कितनी सुंदर नाक है। नेत्र कहते हैं क्या हिरण के समान इसके नेत्र हैं। बोले सब विशेषताएं मनुष्य की पशुओं से ही ली गई। इन पशुओं में अपना क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, पशुओं में मनुष्य से ज्यादा विशेषता है। जो विशेषताएं हैं वो मनुष्य की पशुओं से ही ली गई। इसमें तुम्हारी कोई जीत नहीं है। मनुष्य हार गया। तो मनुष्य बोला मैं बहुत ज्यादा चालाक हूं। तो कौआ सामने आकर कहता है मुझसे ज्यादा चालाक नहीं हो सकते। जब कोई मनुष्य चालाक होता है तो कहते हैं कौए के समान चतुर है। सारग्राही हो तो कहते हैं हंस के समान है। और अगर अलग अलग विशेषताएं बताते हुए मनुष्य हार गया, बड़ा परेशान होकर मनुष्य कहता है कि मैं सबसे ज्यादा मूर्ख हूं, अब ठीक है। तो गधा सामने आकर कहता है मुझसे ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकते। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मूर्ख हो तो कहते हैं तो बिल्कुल गधा है। तो मुझसे ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकते हो। फिर क्या विशेषता है बताइए ब्रह्मा जी। क्यों कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ शद ग्रंथन गावा। ब्रह्मा जी ने कहा
कि साधन धाम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष कर द्वारा पाहि न जेहि परलोक सवारा। साधन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष कर द्वारा पाहि न जेहि परलोक सवारा। साधन धाम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाहि न जेहि परलोक सवारा। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य का तन ही ऐसा तन है जिस तन में रह करके हम परलोक संभाल सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा